नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। चंबल तट पर मुक्तेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण तट किनारे भोलेनाथ मंदिर पर भक्तों की भीड़ हजारों में रही। वहीं प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 10 दिवसीय मुक्तेश्वर मंदिर प्रांगण में लगा, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर मेले का लाभ उठाया। श्रद्धालु राजेश धाकर ने बताया कि राजा जन्मेजय की यह नगरी में इस मुक्तेश्वर मंदिर की अनोखी दास्तां है। राजा जन्मेजय के नागदहन के साथ ही इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। मंदिर समिति अध्यक्ष धर्मेश जायसवाल ने बताया कि मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के इस मंदिर की यह प्रसिद्धि है कि मंदिर से अपनी मनोकामना करने के बाद अपने शहर पहुंचने से पहले ही मनोकामना श्रद्धालु की पूरी हो जाती है। इस जन्मेजय की ये मुक्तेश्वर महादेव पर बनी हुई है। मैं आज के अवसर पर बहुत न कहते हुए केवल इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो मंदिर है इसकी अपनी एक पहचान अलग है, क्योंकि 5000 वर्ष पूर्व मंदिर बहुत कम है। बाकी की क्योंकि जानकारी तो बहुत सारी है और ये चंबल नदी के तट पर स्थित है। पास में ही हमारा जूना नागदा है, जहाँ पर राजा परीक्षित ने नागदा कराया था। तो एक ऐतिहासिक नगर है। मैं आज के अवसर पर मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण के माध्यम से पूरे देशवासियों को पुनः महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सब सुख और समृद्धि को पाए। धन्यवाद। जय भोले। सर, चूंकि काफी वर्षों से यहाँ पर लगातार बाबा भोलेनाथ और चंबल तट के किनारे यहाँ पर मेला शिवरात्रि का लगता है, क्या यहाँ की मान्यता और किस तरह से लोग यहाँ पर उमड़ते हैं मेले? सर, प्रथम तो समस्त प्रदेशवासियों को, समस्त देशवासियों को शिवरात्रि के इस पुनीत और पावन पर्व पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। चंबल नदी तट स्थित ये बाबा मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि लगभग 5000 से ऊपर वर्षों पुराना ये मंदिर है। जब राजा जन्मेजय ने नागदा यज्ञ इस नागदा में कराया था परीक्षित जी की मृत्यु के पश्चात, तब से यह शिवलिंग की स्थापना हुई है, ऐसी मान्यता है। और पास में जूना नागदा की टेकरी, जहाँ पर उस नागदा यज्ञ के कुछ अवशेष भी प्राप्त होते हैं। और चूंकि ये चंबल नदी के बिल्कुल तट पर है, माँ चामुंडा का तट है और बड़ा प्राचीन ये मंदिर है। कहते हैं कि यहाँ के जो बड़े बाबा जी, बड़े गुरु जी 1008 श्री पुष्करानंद जी महाराज थे। वर्षों तक लोगों ने उन्हें एक जैसा देखा, 100 वर्षों से अधिक की उन्होंने आयु प्राप्त की। इस जंगल में शिवलिंग के यहाँ पर वो बसेरा करते थे और जंगली जानवरों का यहाँ पर आवागमन था। धीरे धीरे जैसे जैसे शहर का विकास बढ़ता गया और शहर के लोग यहाँ पे आते गए, बाबा जी ने इस मंदिर को बड़ा स्वरूप धारण करे, इसके लिए समाज के सारे लोगों से उन्होंने सहयोग लिया। उसके बाद बाबा पुष्करानंद जी की भी असीम कृपा रही, उनके भी बहुत सारे प्रयास रहे और मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की समिति ने जब यह निर्णय लिया कि यह जो पुराना प्राचीन मंदिर है इसको विराट स्वरूप हमें देना चाहिए, तत्कालीन इस मुक्तेश्वर महादेव समिति के अध्यक्ष पिताश्री आदरणीय चेतन स्वरूप जी जायसवाल का एक सपना रहा। उनके अथक प्रयास थे कि इस मंदिर का निर्माण हो और उनके परिवार के द्वारा और शहर के बहुत सारे दानदाताओं के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण हुआ है। और जो प्राचीन और भव्य स्वरूप दिख रहे हैं, निश्चित ही देखते ही बनता है। एक कहावत यहाँ पर और श्रद्धालु मुझे अक्सर आकर कहते हैं, चूंकि समिति का अध्यक्ष मैं यहाँ पर हूँ, अपने किस्से सुनाते हैं, बोलते हैं यहाँ पर हम जो भी मान्यता करते हैं, जो भी मान्यता भगवान भोलेनाथ के सामने अर्जी लगाते हैं, अति शीघ्र वो मान्यता उनकी पूरी होती है। और कई बार तो लोगों ने ऐसे कहा है कि यहाँ से मान्यता करके शहर भी नहीं पहुंचे और उन्हें शुभ संकेत मिल गए। ऐसे बहुत सारे लोग अपना विचार मुझ तक रखते हैं और आसपास के जितने ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं, उनकी सबकी तमाम लोगों की बाबा महाकाल की कृपा से इस मंदिर पर बहुत लोगों की श्रद्धा है और सभी लोगों के आस्था के भाव के कारण ही इस मंदिर पर हजारों लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। और नगरपालिका परिषद के सहयोग से नगरपालिका परिषद जो मेला लगाती है, वह मेला एक इस पूरे क्षेत्र का लगभग कार्तिक मेले को छोड़कर सबसे बड़ा और सबसे भव्य मेला होता है। इसके लिए भी नगरपालिका परिषद को भी धन्यवाद और मैं एक बार आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। कितने दिवस का ये मेला होता है और किस प्रकार से यहाँ मेले की नगरपालिका व्यवस्था करती है? पहले तो ये मेला कम दिवसीय होता था, लेकिन धीरे धीरे इसको 7 दिवसीय मेले के रूप में नगरपालिका ने शुरू किया है, क्योंकि जनता की डिमांड रहती है और दुकानदारों की भी इच्छा रहती है, क्योंकि मेला लगातार 7, 8, 9 दिनों तक ये मेला लगातार भरा रहता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर बहुत सारे दुकानदार इस मेले की प्रतीक्षा करते हैं, जो साल भर अपने व्यवसाय के रूप में उन्हें
बहुत सारे छोटे छोटे व्यापारियों को भी व्यापार देने का काम ये मेला करता है। इसलिए ये इस मेले की प्रासंगिकता इस स्थान के साथ साथ लोगों की आस्था और मेले में जिस प्रकार का जन सैलाब उमड़ता है उससे भी ये मेला भव्य हो जाता है। प्रतिवर्ष यहाँ पर शिव जी के बारात आते हुए भोजन की व्यवस्था की जाती है, इस वर्ष क्या वही व्यवस्था है? नहीं, ऐसा नहीं है। शिव जी की बारात अपने स्तर पर आती है और भोजन की व्यवस्था नहीं रहती। जो यहाँ पर हर वर्ष हवन में एक लाभार्थी परिवार होता है, सिर्फ वो लाभार्थी परिवार उनके ब्राह्मणों का और यहाँ के ब्राह्मणों का भोजन ही कराता है। इसलिए 3 दिन तक वही व्यवस्था रहती है। इस बार शायद उस व्यवस्था को लागू नहीं की। नहीं, सुल्तान सिंह जी शेखावत यहाँ पर बैठे हुए, उनके परिवार का और ब्राह्मणों का भोजन यहाँ पर 3 दिन से चल रहा है।